हैदर अली की आज की इनिंग, हालांकि पूरे पीएसएल में भी वो स्ट्रगल कर रहे थे, बैटिंग ऑर्डर उनका बिल्कुल डाउन दी ऑर्डर कर दिया था, लेकिन जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी है ख़ासतौर पे हैदर अली ने और फिर इमाद वसीम ने, वो शो किया है कि जो उनके पास एक्सपीरियंस था। ऑलराउंडर किसे कहते हैं? ऑलराउंडर इसे कहते हैं जो इमाद वसीम ने आज इनिंग खेली है। ग्रेट शेन वॉटसन, उन्होंने एक अच्छी मोटी उनको ऑफर हुई पीसीबी से और उसके बावजूद उन्होंने कहा जी सॉरी मैं नहीं कर रहा, दिस इज रूमर राइट नाउ, कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर से न्यूज़ आ रही है कि जी शेन वॉटसन हैज डिक्लाइंड द ऑफर ऑफ पीसीबी टू बिकम द कोच। इसे आप खुशखबरी कहेंगे या बदखबरी कहेंगे? अब देखें, ये खुशखबरी तो तब साबित होगी कि जो कोच अपॉइंट हो वो फिर बेहतर हो। आई थिंक मुझे समझ नहीं आती कि इन्हें ऑफर किस बिहाफ पे की गई थी। इनके पास अचीवमेंट क्या है एज ए कोच? मतलब प्रैक्टिस करने के लिए पाकिस्तान साइड रह गई है कि किसी को कोचिंग की प्रैक्टिस करनी है तो वो पाकिस्तान साइड की कोचिंग करें, और उन्होंने मना कर दिया। आई मीन कुछ समझ से बाहर है। अभी वो क्रिकेट से रिटायर भी नहीं हुए पूरी तरह, शायद या हो गए, और आपने उन्हें कोच अपॉइंट करने का सोच लिया। साइम अयूब का जो शॉट है ना, वो नो लुक शॉट, मैं फैन हो गया उस शॉट का। जिस स्टाइल से बंदा ये शॉट खेलता है, शायद मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन फिर उसके बाद बस देखता नहीं, कहता है हो गया। कॉन्फिडेंस है इस बंदे के अंदर यार, कमाल फाइंड है, बहुत कमाल फॉर्म है, एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट दैट दिस फॉर्म कंटिन्यूज एंड दैट दिस हिज फॉर्म ग्रोज इवन मोर, और ये सेंचुरियों पे सेंचुरियां बनाए। Assalamualaikum and welcome to the second last episode of Bata Presents हमारा HBL PSL powered by KNN। PSL का हंगामा जारी है, खत्म होने वाला है, एक मैच रह गया है जो कि है द ग्रेट फाइनल, और द न्यूज फ्रॉम नेशनल स्टेडियम कराची इज दैट मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड विल बी द फाइनल, एंड वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज हमारी अपनी टीम, हम ग्रुप की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करी है। और आज उसी मैच पे हम, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के माबैन खेला गया है, उसकी बात करेंगे, थोड़ा पोस्टमार्टम, थोड़ा एनालिसिस। मेरे साथ है तारिक भाई। तारिक भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खुश होंगे आप कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। परफॉर्मेंसेस पे हम आएंगे डिटेल में, लेकिन वो फाइनल में पहुंच गए, मुल्तान सुल्तान से टकराव होगा। यू आर हैप्पी? हम हैप्पी क्योंकि उन्होंने क्रिकेट बहुत शानदार खेली। आगे चल के हम इस पर डिस्कस करते हैं। बिल्कुल करते हैं। मैं मैच पे आता हूं, उससे पहले पीएसएल का हंगामा तो जी अपने एंड पे बिल्कुल पहुंच रहा है, लेकिन जो चीज चलती चली जाएगी पीएसएल के बाद भी, वो है बाटा का स्नीकर फेस्ट। और बाटा का स्नीकर फेस्ट बहुत पहले से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। तो आपने अगर अभी तक अपना फेवरेट स्नीकर नहीं बाय किया है या सोच रहे हैं कि कहां से करें, तो बाटा के आउटलेट पे जाएं। 100+ वेराइटीज हैं, इनके 2 ब्रांड्स हैं, नॉर्थ स्टार और पावर। आप भी जाके अपने स्नीकर चूज कीजिए और परचेज कीजिए। वी विल गो राइट इनटू द मैच जो हुआ एलिमिनेटर 2, और ये एलिमिनेटर 2 बहुत एक्साइटिंग मैच था बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड। तारिक भाई, मैं यहीं से ही आपकी तरफ आ जाऊंगा। नेशनल स्टेडियम कराची पिच बैटिंग पिच लग रही थी। शादाब खान ने अपने इंटरव्यू में भी ये कहा, जो प्री मैच इंटरव्यू था, कि यार इस पिच पे हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि स्कोर अच्छा हो सकता है, लेकिन टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। हाँ देखें, ये बहुत ही एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि उनका वो डिसीजन जो है ना, वो किसी सूरत भी ठीक नहीं। जब ज़ल्मीज़ ने 186 का टारगेट दे दिया था, तो वहाँ पर चूँकि कराची के मैचेस आप देखें उठाकर, जितने भी मैचेस हैं जहाँ 170+ रन हुए, वहाँ पर चेज़ करना मुश्किल हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि पिच को रीड सही से नहीं किया शादाब ने। आई थिंक वहाँ पर जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि पिच में थोड़ा अनइवन बाउंस लगता है, तो इस वजह से मैं फील्डिंग करना पसंद करूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोर हो गया था इनको। और बिकॉज ऑफ साइम अयूब्स बैटिंग, क्या बैटिंग की है उन्होंने पावर प्ले में। जैसा कि हम कहते आए कि जब वो पहला पावर प्ले अगर वो खेल जाते हैं, तो वो अपनी साइड का स्कोर उस तरफ ले जाते हैं कि जहाँ से फिर उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन द एंड डिसीजंस, हम पहले भी कह चुके हैं, डिसीजंस जब लिए जाते हैं उस वक्त वो सही या गलत नहीं होते। वो एंड रिजल्ट पे ही पता चलता है कि वो डिसीजन ठीक थे या गलत थे। उनकी टीम ने उस डिसीजन को बैक किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और पूरी तरह से साबित किया कि ये डिसीजन ठीक था, क्योंकि वो जीतकर डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और उनके आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम इस पे बात करते रहे, आज भी शायद बातें उठाएंगे कुछ डिसीजंस पे, हम कुछ जरा सी रोशनी डालेंगे कि चल क्या रहा है पर्दे के पीछे, उस पर भी बात करते हैं। बट पहले जरा मैच की बात कर लें। साइम अयूब आउट क्लास ऑलराउंडर, कह लूं मैं इनको कि आउट क्लास ऑलराउंडर पाकिस्तान को मिल रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली। डेफिनेटली उन्होंने प्रूव कर दिया। और बैटिंग में तो उनकी क्या ही बात है। जो बैटिंग उन्होंने की है, वो मैं समझता हूँ कि
एक नए एरा में ले गए हैं वो बैटिंग को। मॉडर्न डे क्रिकेट में उन्होंने, आप देखिए कि इतने एक्सप्लोजिव स्ट्रोक्स वो लगाते हैं, उसके बावजूद वो क्रिकेटिंग शॉट होते हैं। उनकी बैटिंग में वो नयापन तो नज़र आता है। नयापन क्या है कि चौके छक्के, लेकिन उनकी बैटिंग में वो जो क्लासिकल एक एलिमेंट है जो कि पुराने बैटर्स में हुआ करता था, जो टाइमिंग है, जो सईद अनवर, बिल्कुल जो सईद अनवर में था, या जो ग्रेट टाइमर्स गुजरे हैं हमारे, या इंटरनेशनली जो भी टाइम करते थे बॉल को बहुत अच्छा, यूसुफ बहुत अच्छा टाइम करते थे। तो उनकी बैटिंग में वो प्लस टाइमिंग बहुत मौजूद है। उनका जो बैट का फ्लो है, वो जिस तरह से बैट को फॉलो थ्रू में लेकर जाते हैं, वो लगता है कि एक पुराना बैट्समैन बिल्कुल जदीद दौर में आकर जो है वो फास्ट क्रिकेट खेल रहा है। तो एक यूनिक सा अंदाज है उनका और बहुत ही शानदार। जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है उनकी बैटिंग एबिलिटी का। और ख़ास बात देखिए कि इस कराची की पिच पे जहाँ पर क्रिकेटिंग स्ट्रोक से रन्स होने थे, और उन्होंने सारे शॉट्स आप देख लीजिए कि मेरिट पे खेले हैं। उन्होंने छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, और बहुत ही शानदार बैटिंग की। इस वक्त अपनी बेहतरीन फॉर्म में मौजूद हैं। और साथ में बॉलिंग का आपने जिक्र किया, वो तो इनका एक प्लस पॉइंट है, और वो उससे तो पाकिस्तान टीम को आई थिंक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इन फ्यूचर। अच्छा, मैं यहाँ पे बाबर आजम की तारीफ करूंगा, और आप भी शायद मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि कैप्टनसी के अंदर उन्होंने एक्सप्लोर किया कि यार चलो देखते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, बाबर में एक हम चेंज देख रहे हैं कि फील्ड पर भी एग्रेशन शो कर रहे हैं और चांसेस भी ले रहे हैं। प्लस साइम अयूब एक गुड फाइंड, उन्होंने उनको बॉलिंग भी दी, जो हम एक्सपेक्ट यूजुअली बाबर की कैप्टनसी में हमने नहीं देखा। वो एक कूल एंड काम गाय हैं कि यार ठीक है, जो चल रहा है उसको चलने दो, ना स्लिप खड़ी करते हैं, ना अटैक पे जाते हैं इतना ज्यादा। बट देयर इज सम चेंज हैपनिंग। ये चेंज कंटिन्यूएशन में आपको नजर आ रही है बाबर के एटीट्यूड में? देखिए, होना चाहिए चेंज जो है वो वक्त के साथ वैसे भी आ ही जाता है, लेकिन आदमी जब देखता है कि माहौल किस तरह का है, वो अपनी गलतियों से सीख कर अपने आप को बेहतर करने के लिए ज़रूर जाता है। और मैं समझता हूँ कि बाबर को भी जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है कि उन्होंने तब्दील की हैं, एज ए कैप्टन भी, एज ए बैटर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी बैटिंग स्टाइल को तब्दील किया है। इस PSL में उन्होंने साबित किया है, एज ए कैप्टन भी बहुत इम्प्रूव किया है, ग्रूम किया है। और इसी तरह उन्होंने साइम अयूब की एबिलिटी को जो है वो कैपेबिलिटी में बदल दिया। बिल्कुल, वो कितना ज़बरदस्त उन्होंने उनसे काम लिया है, और न सिर्फ उससे ज़लमीज़ को फ़ायदा हुआ, बल्कि इन फ्यूचर पाकिस्तान टीम को भी इससे बहुत। अगर पाकिस्तान टीम को उस वक्त फ़ायदा होगा मेरे ख्याल से तो कि जब साइम अयूब और बाबर आजम को ओपनिंग पेयर के तौर पे इंटरनेशनल मैचेस में भी भेजा जाए। लेकिन सुनने में वही आ रहा है जिसका बाबर आजम ने भी जिक्र किया था अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि यार मुझे वन डाउन फिर से भेजने की बातें हो रही हैं। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार कौन है ये जिसको एक जोड़ी सामने दिख रही है PSL की सबसे सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर। अब PSL में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, बॉलर्स भी हैं, सब हैं, बैट्समैन भी हैं, उसके बावजूद आपको ये नहीं नजर आ रहा कि यार ये वो पेयर है जिसको ओपन करना चाहिए। रिजवान कैन कम वन डाउन, देन यू हैव अ होल लिस्ट ऑफ पीपल जिस पे हम डिस्कस भी करेंगे। बट इस पे कुछ बताइए, ये कौन सोच रहा है ऐसा कि यार इनको नहीं भेजना ओपनिंग पे? आई डोंट नो, जो थिंक टैंक होता है जो कि हमेशा रहता है बोर्ड में, क्योंकि कोचेज और सिलेक्टर्स आते जाते रहते हैं, हम देखते हैं, लेकिन एक कोर ज़रूर होती है बोर्ड की, जो लोग मौजूद होते हैं बिहाइंड द सीन, तो वहीं से डिसीजन मेकिंग होती है। आई थिंक वहाँ से कुछ ऐसा सुनने में उनको आया होगा या कोई मशवरा आया होगा। लेकिन आज के दिन तक ये प्रूवन हो चुका है कि साइम अयूब एंड बाबर, दिस इज़ द बेस्ट ओपनिंग पार्टनर्स। आई थिंक पिछले कई सालों से आप उठा के देख लें, और अगर ये साथ रहेंगे तो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग देख लीजिए, कि इनकी एवरेजेस उठा लीजिए, इनके स्ट्राइक रेट देख लीजिए, ये दोनों जब खेलते हैं तो इनके स्ट्राइक रेट और एवरेजेस जो है वो टॉप पे है। किसी भी ओपनिंग प्लेयर ने इतना नहीं परफॉर्म किया हुआ, और खुशकिस्मती से ये पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, वरना बहुत सारी टीम्स में जो है वो फॉरेनर्स जो है वो ओपन करते हैं, साथ में एक पाकिस्तानी होता है, दोनों फॉरेनर्स होते हैं। तो ये वो जोड़ी है जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा कमालात करने वाली है पाकिस्तान टीम के लिए। मैं समझता हूँ कि इनको छेड़ना जो है ना वो मुल्क के साथ गद्दारी होगी। मैं समझता हूँ ये बहुत छोटी बात नहीं। सुनी थी और बड़ी कॉमन भी है, आपने भी सुनी होगी, सबने सुनी होगी, कि कानून के आंखों पे पट्टी होती है, और देखी भी है, कहीं ना कहीं केस भी किया है जी। ये PCB कानून है क्या? इसकी आंखों पे कौन सी पट्टी बन गई है? देखिए, वो चिराग तले अंधेरा, ये तो आपने सुना ही है। बिल्कुल, तो वो ऐसा ही है। और असल में जब काबिल लोग नहीं होते, या राइट मैन फॉर द राइट जॉब, यूं कह लीजिए, अगर अकरबा परवरी से सीटें बांट दी जाए, तो फिर इस तरह के जो है ना वो ब्लेंडर्स होते हैं। मैं तो ये कहूँगा ये वाला चिराग बुझा दो भाई इसके तले, ताकि अंधेरा तो ना हो फिर।
रोशनी कहीं से तो आए, कुछ तो हो। हाँ बिल्कुल, अब चरागों का ज़माना भी नहीं रहा, अब तो LED लाइट्स आ गई हैं, आप उन्हें रोशन कीजिए, उसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है और दे रहा है सब कुछ साफ साफ दिखाई। खैर हम आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद हारिस सर, आज मोहम्मद हारिस ने 40 रन बना दिए 25 बॉलों पे, आज बना दिए। फॉर्म दिखा रहे हैं क्या, होश में ला रहे हैं किसी को कि भाई मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, या ये मतलब एकदम से आज के मैच में से परफॉर्मेंस दिखाई है? आगे क्या देख रहे हैं इनको, न्यूजीलैंड की सीरीज में लेके जाएं? आई थिंक जाना चाहिए। देखें, जहाँ इतना इन्वेस्ट किया है PCB ने इन पर, बहुत ज़्यादा इनको टीम के साथ भी रखा है, खिलाया भी है, और फ्यूचर के जो प्लानिंग्स हैं उनमें ये शामिल हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ज़रूर मौका देना चाहिए। और आज की इनिंग इन्होंने बहुत शानदार खेली, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ महसूस हुई है इनकी इनिंग में। आप देखिए कि आज जब वो बैटिंग पे आए तो उनके साथ बाबर नहीं थे, साइम थे। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ शायद ये बाबर के साथ जब भी खेलते हैं तो ये अंडर प्रेशर होकर कहीं आउट तो नहीं हो जाते। आज चूंकि बाबर नहीं थे, साइम अयूब थे, तो साइम अयूब का इन पे कोई ना रोब था ना कोई दबदबा था, तो ये अपने स्ट्रोक्स अपने जिस तरह चाह रहे थे खेल रहे थे, और उसमें इनको कामयाबी मिल रही थी, और उन्होंने स्ट्राइक रेट भी अच्छा रखा, रन भी अच्छे बनाए। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ये बाबर के साथ खेलते हुए अंडर प्रेशर लगे हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जब मैं यंगस्टर्स के लिए एक आपसे सवाल पूछूंगा ताकि वो सीख सकें, मोहम्मद हारिस जैसा प्लेयर जिसमें हम सबको पता है कैपेबिलिटी है, परफॉर्म कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है बॉलर को फेस करने में, या फिर कोई मेंटल ब्लॉकेज है ऐसा शदीद, ताकि यंगस्टर्स भी हमारे सीखें जो उनको उस परफॉर्मेंस से रोक देता है? वी डोंट सी दिस परफॉर्मेंस वेरी ऑफन फ्रॉम हिम। देखें, इसमें टेक्निकल भी हो सकता है और टैक्टिकल, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि टेक्निकली हमने देखा है कि वो डाउन द ग्राउंड जो है वो खेलना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो ज़्यादातर जो है ना स्क्वायर ऑफ द विकेट रन्स बनाते भी हैं और खेलते भी हैं, एक्स्ट्रा कवर से लेकर पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट या मिड विकेट स्क्वायर लेग, इस एरिया में ज़्यादा खेलते हैं। तो टेक्निकली उन्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा डाउन द ग्राउंड भी, तब वो एक कंप्लीट बैट्समैन भी बन जाएंगे। और टैक्टिकली ज़रूर बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो बहुत जल्दबाजी करते हैं, और वो दिखता भी है कि वो बहुत ज़्यादा शॉट्स खेलने के मूड में रहते हैं, हर बॉल पर वो बाउंड्री या बहुत ज़्यादा रन निकालने की, उसमें तो इनएक्सपीरियंस कह लेंगे इसको, ना तजुर्बाकारी कह लेंगे। लेकिन इनको सीखना चाहिए अपनी इन मिस्टेक से। अब देखिए साइम अयूब की बैटिंग में कितनी कामनेस है, जबकि वो छक्के भी लगा देते हैं, लेकिन काम एक इंडिविजुअल नजर आते हैं वो क्रीज के ऊपर। साइम अयूब का जो शॉट है ना, वो नो लुक शॉट, मैं फैन हो गया उस शॉट का। जिस स्टाइल से बंदा ये शॉट खेलता है, शायद मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन फिर उसके बाद बस देखता नहीं, कहता है हो गया। कॉन्फिडेंस है इस बंदे के अंदर यार, कमाल फाइंड है, बहुत कमाल फॉर्म है, एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट दैट दिस फॉर्म कंटिन्यूज एंड दैट हिज फॉर्म ग्रोज इवन मोर, और ये सेंचुरियों पे सेंचुरियां बनाए, उस्मान खान की कमी पूरी कर दें पाकिस्तान टीम के अंदर। जिस तरह हमने कुछ नादिर सितारे खोए हैं, चलो एक नादिर सितारा मिल गया तो वो कंटिन्यू करे। हम फिलहाल जरा पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग को, लाइनअप को कंटिन्यू करते हैं। आमिर जमाल पे मैं आऊंगा कि पाउल और टॉम कॉलर कैडमोर जो है वो इतना बेहतर आज परफॉर्म नहीं कर सके, वरना शायद ये 200 रन भी हो सकते थे आपके ख्याल में। बट देन कम्स आमिर जमाल बैक टू द क्रीज, 17 रन 9 बॉलों पे उन्होंने बना दिए बड़ी आसानी से। सो गुड फाइंड फॉर पाकिस्तान। देखिए, इन्होंने तो प्रूव कर ही दिया था पिछले मैचेस में कि ये बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलर तो ये है ही, तो ये एक ऑलराउंडर हैं, कंप्लीट ऑलराउंडर हैं, क्योंकि इनको दोनों चीज़ें जो है, दोनों चीज़ों पे इनको कमांड है। आज भी इन्होंने फिनिश जिस तरह किया इनिंग को, तो वो हेल्प कर गई है ज़ल्मीज़ को, वरना उनका फेलियर आ गया था मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में। लेकिन इन्होंने आके आखिर में बहुत अच्छा फिनिश किया और स्कोर को 185 तक ले गए। अगर ये मैं समझता हूँ कि पावल की जगह अगर इनको प्रमोट कर दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि 15-20 रन और बना सकती थी ज़ल्मीज़, जो कि इस्लामाबाद के लिए फिर बहुत ही मुश्किल हो सकता। लेकिन तारिक भाई, ऑलराउंडर तो वसीम जूनियर है, ये आमिर जमाल कहाँ से आ गए? देखिए, वो कहने को तो कुछ भी कहें लोग, लेकिन ऑलराउंडर्स वो होते हैं जो प्रूव करते हैं। आज आपने देखा इमाद वसीम की इनिंग। ट्रू दैट इमाद वसीम पे मैं अगले उस पे आऊंगा, लेकिन एक और प्लेयर है जिसको हम नहीं भूल सकते, और आज वो पहला मैच खेले, हुसैन तलत की मैं बात कर रहा हूँ। पेशावर ज़ल्मी ने उन्हें मौका दिया और हसीबुल्ला खान को रेस्ट दे दिया, और हुआ कुछ यूँ, उन्होंने 4 बॉलों पे 8 रन बना लिए। तो इनमें भी वो स्पार्क आपको दिखता है हुसैन तलत के अंदर? टैलेंटेड बैट्समैन है, ऑलराउंडर हैं, या क्या इनकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा इस पे बताइए। जी हाँ, ये ऑलराउंडर हैं और ये पाकिस्तान टीम में खेल चुके हैं अपनी ऑलराउंड एबिलिटी की वजह से। लेकिन जैसा कि हम कहते आए हैं कि हमारे यहाँ जिन लोगों में कैपेबिलिटीज ज़्यादा होती है ऑलराउंडर्स होने की, उन्हें उस तरह से मौका नहीं दिया जाता, और एक
आउट ऑफ नो वेयर जो है ना वो ऑलराउंडर प्रोड्यूस किए जाते हैं और नाम लेबल लगा दिया जाता है, जैसा कि आपने कहा कि वसीम जूनियर। देखें उनकी परफॉर्मेंस या उनकी प्लेयरी से कोई चीज़ हम ले नहीं रहे उनसे क्रेडिट किसी तरह का। वो एक चैम्पियन क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन ऑलराउंडर्स का मतलब ये होता है कि वो दोनों शोबों में उनको कमांड और महारत हासिल हो। यानी अगर वो बैटिंग पे आए, जस्ट लाइक टुडे आपने देखा कि इमाद वसीम ने कैसे बैटिंग की, जबकि पिछले मैच में बॉलिंग से मैन ऑफ द मैच ले गए, इस मैच में बैटिंग से मैन ऑफ द मैच ले गए। तो ये होता है ऑलराउंडर। इसी तरह आपने बात की हुसैन तलत की, तो ये प्रूवन ऑलराउंडर थे, लेकिन इनको उस तरह से मौका नहीं दिया गया। हुसैन तलत को बेंच पे बिठा के रखा पूरे सीजन में। पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट की या बाबर आजम की, आप इसको थोड़ा सा मिस्टेक कहेंगे या? लेकिन बिल्कुल मिस्टेक है। देखिए, एक तो बहुत पहले इनको खिला देना चाहिए था, बिल्कुल आखिरी मैच में लाकर खिलाया। उसके बाद बैटिंग में भी एक ऑलराउंडर को आपने कहाँ भेजा, बिल्कुल लास्ट ओवर में, और बॉलिंग तो बिल्कुल दी ही नहीं आपने। तो बॉल से भी आपने फायदा नहीं उठाया। भाई हो सकता है वो बॉल करें और वो कोई विकेट ले देते आपको वहाँ क्रूशल टाइम पे। तो इसी तरह हसीबुल्लाह को बहुत ज्यादा खिला गए। जस्ट लाइक जो टीमें पहले बाहर हुई हैं उन्होंने जिस तरह की मिस्टेक्स की हैं, जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को कंटिन्यू खिलाते चले गए कि यार आप कर देगा, कराची किंग्स को नहीं खिलाया। आप देखें कोयटा ग्लेडिएटर्स को देख लें, लाहौर कलंदर्स को देख लें। इसी तरह यहाँ पर जलमीज ने भी ये मिस्टेक्स की हैं कि वो बहुत लेट लाकर खिलाया उनको, फिर यूटिलाइज भी नहीं किया उस तरह से। बेटर ये होता है कि आप उस प्लेयर की यूटिलाइजेशन जो है ना उसको आप देखें कि वो कहाँ पर आपके लिए जो है वो यूटिलिटी रहेगा, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। ऑलराउंडर वो होता है जो कि एक टीम को बैलेंस करता है। वो बैटिंग की जरूरत पड़ती है तो वहाँ वो मौजूद होता है कि आई एम हियर, और बॉलिंग में तो वो रहता ही है। तो लेकिन अगर उनको बैटिंग या बॉलिंग में से कोई एक चीज़ दी जाए और वो भी इस तरह से दी जाए तो वो कहाँ से परफॉर्मेंसेज आएगी उनकी। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ी कहीं ना कहीं यहाँ पे सीख दी जा रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से होता है। आई होप एंड आई सिंसियरली विश कि जो भी ओहदेदारान हैं या जो फैसला करने वाले लोग हैं, डिसीजन मेकर्स, उन तक ये ज़रूर मैसेज पहुँचे, किसी न किसी तरीके से स्ट्रैटेजाइज करें, बिकॉज वी आर एमिंग फॉर द T20 वर्ल्ड कप और वो ट्रॉफी हमें पाकिस्तान में चाहिए है। बहुत कम खुशियाँ रह गई हैं हमारे पास और ये बहुत बड़ी खुशी है जो सारी कौम को एक जगह ले आती है। और सारी कौम को जब बात हुई है, मैं यहाँ पे कराची के लोगों का स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मेरे ख्याल से आप भी, कि जो आज क्राउड का टर्नआउट हमें देखने को मिला है, इट वॉज वेरी आई वुड से वेलकमिंग फॉर PSL इन कराची, कि टोन अच्छे लोग आए, ज़्यादा लोग आए। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि फाइनल में शायद ये ग्राउंड बस भर जाए, खचाखच भर जाए, इतना कि बस, क्योंकि जिस तरह का आज मैच हुआ है, अभी ये वाला मैच हुआ है, फाइनल तो फिर और एक्साइटिंग होने वाला है। मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैं चाहूँगा आप भी अपील करें इस कैमरे के तवज्जो से। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि ग्राउंड जो है वो बिल्कुल जैम पैक हो, फुल हो, हाउसफुल हो, जैसा कि माजी में रहा है। यहाँ तक कि डोमेस्टिक T20 के फाइनल्स में जो है ना, हमने छतों पर लोगों को देखा है कि स्टेडियम के छत पे लोग चढ़े हुए हैं और जैम पैक है, फुल है स्टेडियम। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कराची के अवाम से, और क्रिकेट लविंग नेशन है, वो ज़रूर फाइनल में आएंगी, उस फाइनल को तारीख़ी बनाएंगी कि ये एक कराची में जो फाइनल हुआ था तो कराची वालों ने इसका हक अदा कर दिया कि वो PSL में साथ खड़े हुए हैं पाकिस्तान। कराची ने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी पैदा किए हैं, नाम अगर लेने बैठे तो हम बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी नामों की, तो उसी की खातिर चले जाइए। ठीक है, उतार चढ़ाव, चीज़ें आगे पीछे चलती रहती हैं, वो एक पार्ट एंड पार्सल है, ज़िंदगी का हिस्सा भी कह सकते हैं इसको। बट गुड थिंग्स हैपन व्हेन वी कीप ऑन सपोर्टिंग अवर ब्रांड्स लाइक PSL। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर आउटलुक जाता है कि हाँ यार, लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। और हमें बहुत सी लीग्स को और दुनिया को ये बताना है कि यार हमारी लीग भी किसी लीग से कम नहीं है, बिल्कुल किसी लीग से कम नहीं है। मूविंग ऑन, अभी एक खबर मैंने सोशल मीडिया पे देखी, आते में कुछ ज़रा मैं एनालिसिस कर रहा था कि जी द ग्रेट शेन वॉटसन, उन्होंने एक अच्छी मोटी उनको ऑफर हुई PCB से, और उसके बावजूद उन्होंने कहा जी सॉरी मैं नहीं कर रहा। दिस इज रूमर राइट नाउ, कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर से न्यूज़ आ रही है कि जी शेन वॉटसन हैज डिक्लाइंड द ऑफर ऑफ PCB टू बिकम द कोच। इसे आप खुशखबरी कहेंगे या बदखबरी कहेंगे? अब देखें, ये खुशखबरी तो तब साबित होगी कि जो कोच अपॉइंट हो वो फिर बेहतर हो। आई थिंक मुझे समझ नहीं आती कि इन्हें ऑफर किस बिहाफ पे
की गई थी। इनके पास अचीवमेंट क्या है एज ए कोच, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए पाकिस्तान साइड रह गई है कि किसी को कोचिंग की प्रैक्टिस करनी है तो वो पाकिस्तान साइड की कोचिंग करें, और उन्होंने मना कर दिया। आई मीन कुछ समझ से बाहर है। अभी वो क्रिकेट से रिटायर भी नहीं हुए पूरी तरह शायद, या हो गए, और आपने उन्हें कोच अपॉइंट करने का सोच लिया। बिल्कुल। तो अगर आपने किसी एक्सपेरिमेंट करना ही है तो क्यों लोकल कोच के साथ क्यों नहीं जाते? तो इतने सारे नाम हैं मौजूद हैं जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं डोमेस्टिक टीम्स के साथ, उनमें से क्यों नहीं होना चाहिए? क्या हमने वर्ल्ड कप्स नहीं जीते? क्या हमने चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीती? क्या हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है? क्या हमारे पास से दुनिया में जाकर कोचिंग करने वाले लोग नहीं है? आप देखते हैं कहाँ पर हमारी जो लेजेंड्स हैं जाके कोचिंग कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं। टीम हैज अपॉइंटेड आकिब जावेद एज देयर हेड कोच फॉर T20 वर्ल्ड कप। इससे बड़ा थप्पड़ पीसीबी के ऊपर कुछ नहीं होगा, या इससे बड़ा अजीब सा इंस्टेंस मैं कहूँगा, शायद मैं जज्बाती होकर ज़्यादा बोल गया, लेकिन इससे बड़ी कोई मेरे ख्याल से एक न्यूज़ नहीं होगी पीसीबी के लिए कि यार लोकल एक बंदे को उन्होंने उठाया और कहा जी आप आके श्रीलंकन टीम को तैयार करें। अब देखें, ये ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेयर, यानी इन्होंने वो वन ऑफ द लेजेंड हैं हमारे, क्योंकि उन्होंने उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा हैं, और उनकी परफॉर्मेंसेस थी वर्ल्ड कप जिताने में। उसके बाद से वो जिस तरह के बॉलर रहे हैं, जिस तरह के कोच रहे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक की कोचिंग भी की है, उन्होंने यूएई की भी की है, आई थिंक अफगानिस्तान की भी की है फ्रॉम स्टार्ट। और उसके बाद कलंदर्स को वो कहाँ से कहाँ लेकर गए अपनी कोचिंग से। देखिए मिस्टेक्स होती हैं, कुछ बैड लक भी होती हैं जो कि रही हैं, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम यही बात कर रहे हैं कि आपको क्यों नहीं नजर आ रहा यहाँ पर लोकली कोई ऐसा कोच कि जिसकी रिस्पेक्ट भी हो ड्रेसिंग रूम में और उसके पास अचीवमेंट्स भी हो पीछे? क्या नहीं है ऐसे लोग? क्या हमने नहीं जीती ट्रॉफीज? बिल्कुल ऐसा है। क्या हमने नहीं जीते वर्ल्ड कप्स? बिल्कुल जीते, तरह से जीते, लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही क्राइटेरिया क्या है कि आप वॉटसन को कोच लेकर आना चाहते हैं। अभी तो उन्होंने मतलब कोचिंग स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करेंगे तो आप उनको इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स कर रहे हैं। और ये वो बंदा है कोचिंग, नो अगेन नो ऑफेंस टू एनी लवर एंड नो ऑफेंस टू शेन वॉटसन, ये वो हैं जो कह रहे हैं कि जी वसीम जूनियर जो है वो आंड्रे रसल ऑफ पाकिस्तान है। यार परफॉर्मेंस होगी तो हम मान लेंगे, चलो ठीक है, अभी तो नहीं है, करंट फॉर्म में तो नहीं नजर आ रहे, और कोयटा भी कहीं नहीं नजर आ रही है। अब सिनेरियो के ऊपर जो हाल उनका मैच में हुआ और एक बड़े मैच में हुआ वो आप सबके सामने देखें। अगर वो सिर्फ स्टेटमेंट देने की बात है तो वो तो हर कोच देता है, लेकिन प्रूफ क्या हुआ है? क्या वो डिलीवर किया उन्होंने रसल की तरह? आपकी टीम वैसी टूर्नामेंट से आउट हो गई। बिल्कुल। और कहाँ पर उन्होंने ऐसा दिखाया कि उनमें वो एबिलिटी है आंद्रे रसल वाली? आई मीन है, बिल्कुल छक्का उक्का लगा सकते हैं, वो छक्के लगा सकते हैं, लेकिन ठीक है वो उनकी जो भी सोच है, लेकिन आप इतना अरसा टीम के साथ रहे, आपके पास वो प्लेयर भी फॉर्म से हाथ धो बैठे कि जो इन फॉर्म थे स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। ट्रू देखिए, और दूसरी जानिब आप इस्लामाबाद को देखिए और जल्मीज को देखिए। मैं इस्लामाबाद से पहले, सॉरी कथा कलामी की माजरत, लेकिन इस्लामाबाद से पहले मैं इस पॉइंट पे रुकूंगा। एक और पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान टीम्स पीसीबी की उसको दिखाता है कि यार शेन वॉटसन, अगेन नो ऑफेंस टू हिम, अपने अपने डिसीजंस होते हैं सबके, लेकिन उन्होंने रदरफोर्ड को पिछले मैच में नहीं खिलाया विद द सोल रीजन कि उन्होंने एक रूल बना लिया था कि भाई 19 मार्च तक 18 मार्च तक पीएसएल जब तक खत्म नहीं हो जाता मेरी टीम से कोई भी कहीं नहीं जाएगा, और अगर कोई कहीं जाएगा तो हम उसको फिर खिलाएंगे नहीं। अब ये मुझे समझ नहीं आया भाई, जिस तरह तो उस्मान खान भी गए थे, बहुत ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं इनका आना जाना लगा रहता है, इनकी कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज होती हैं, 1.5 महीने का आपका पीएसएल चल रहा है, उसमें कोई डोमेस्टिक चीजें भी होती हैं जो उनको अपने कंट्री में जाके सॉल्व करना होती हैं। आपने इतने बड़े मैच में अपने स्टार बैट्समैन को नहीं खिलाया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कहा था कि यार मैं चाहता हूं कि कोई भी ना जाए। व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये क्या बिहेवियर? ये अथॉरिटेरियन बिहेवियर है, लेकिन कोचेस इन दिनों आई डोंट थिंक कि ये बिहेवियर जो है ना वो इस मॉडर्न दौर में चलेगा। और आप देख लिए रिजल्ट्स क्या आए हैं। ठीक है, उन्होंने रूल अगर बना लिया था तो उसको उन्होंने बैक किया, वो अपनी जगह, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वो फाइनल में है टीम मुल्तान सुल्तान, उनके प्लेयर्स जाते आते रहे, इस्लामाबाद फाइनल में उनके प्लेयर्स जाते आते रहे, लेकिन आपके पास कोई 11 प्लेयर्स तो नहीं है, आपने तो 20 का स्क्वाड रखा हुआ, 22 का स्क्वाड रखा हुआ और 7 लेकर चल रहे हैं। आपके पास कमी क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए कि यार ये जा रहा है तो दूसरे को मौका मिल जाएगा, और आप इसको ड्राफ्टिंग के जरिए पिक करते हैं प्लेयर्स को। आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि गली मोहल्ले की टीम हो, आप ईच एंड एवरी प्लेयर जो आप सेलेक्ट करते हो वो उनकी परफॉर्मेंसेस पे करते हो,
उनके उनके पीछे उनकी परफॉर्मेंसेज होती है और उनका एक नाम होता है, एक रोल होता है, तो फिर यहाँ पर इतनी सख्ती दिखाने की ज़रूरत क्या है, सवाल ये पैदा होता है। ये उनका स्टाइल है जिसे मैं कहूँगा कि उनकी एक ज़ाती एक ख्वाहिश है कि भाई मेरा जो ग्रुप है उसमें से कोई ना जाए। क्या पता रदरफोर्ड अगर खेल रहे होते पिछला मैच जो क्वेटा ग्लैडिएटर का था तो टेबल्स वुड हैव टर्न्ड क्वेटा ग्लैडिएटर। क्या पता आज हम क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी पे डिस्कस कर रहे होते और क्वेटा ग्लैडिएटर इज इन द फाइनल ये कह रहे होते। लेकिन ये क्या पता पॉसिबिलिटी सारी वही हो गई ना कि एक बंदे ने कहा कि यार मैंने नहीं खिलाना। देखिए एक तरफ तो आप ये बात कर रहे हैं कि खेलते तो ये हो जाता, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं कोच की हम चले फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम मान लेते हैं कि यार ये उसूल उन्होंने बनाया और उस पर चले, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। लेकिन वहाँ जहाँ टीम को जरूरत थी प्लेयर्स को खिलाने की और वो बेंच पे बैठे रहे, वहां कहाँ गई आपकी कोचिंग? एग्जैक्टली जब आपने उमर अमीन और बिस्मिल्लाह खान को एक मैच भी खिलाना गवारा नहीं किया और जब आपको जरूरत भी थी, आपके बैटर्स कुछ नहीं कर रहे थे और वहां पर जगह भी बनती थी, आपने तब भी नहीं खिलाया। तो कोचिंग एक पॉइंट पे आके कोचिंग नहीं होती कि मैंने जो कह दिया वही होगा। बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचक होनी चाहिए। जरूर आप उसूल बनाइए, लेकिन आपका क्या उसूल टीम को फेवर कर रहा है? वो उसूल वहां पर भी टीम को फेवर नहीं कर रहा था, तो आपको वहां पर थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए थी। We are living in the age of T20, we are living in the modern era। यहाँ पे T20 में एक एक ओवर के अंदर मैच बदल जाता है, तो ये आपके उसूल तो फिर खैर, और वो भी ऐसे उसूल जो पता नहीं आपने कहाँ से बना लिए। मैं इस उसूल से मुत्तफिक नहीं हूँ, आपने उसको पॉजिटिवली कवर किया, बट आई थिंक दिस इज वेरी हार्श ऑफ शेन वॉटसन इन वेज। हाउएवर कमिंग बैक टू द मैच अगेन, इस्लामाबाद यूनाइटेड, हमारी बातें इतनी होती है तारिक भाई के डाइग्रेस हो जाता है कहीं का कहीं, फिर हमें वापस आना पड़ता है मैच के ऊपर। मैच के ऊपर वापस आए जी, इस्लामाबाद ने सेकंड बैटिंग की और क्या कमाल बैटिंग की। गप्टिल ओपनिंग पे आए, गप्टिल ने 34 रन बनाए 21 बॉलों के ऊपर और जबरदस्त बैटिंग। यार इस फॉर्म पे है, गप्टिल को टीम में ले जाए पाकिस्तान टीम से बात कर लें कि देखिए वो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के करीब हैं और ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके, अपनी टीम न्यूजीलैंड से वो नजर नहीं आते। लेकिन क्या ही उन्होंने आखिर के 2 मैचेस खेले और दोनों में परफॉर्म किया अपनी टीम के लिए, और क्या ही परफॉर्मेंस की। और आज खास तौर पे जब रन चेस में एकदम से विकेटें गिर गई थी, बिल्कुल तो वो डटे रहे, और ना सिर्फ डटे रहे, उन्होंने जो काउंटर अटैक किया है एक ओवर में, जो उन्होंने रन निकाले हैं साइमन के, तो वहां से मैं समझता हूँ कि वापस ट्रैक पे आई है इस्लामाबाद। और उसके बाद इनकी छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस, छोटी छोटी सी पार्टनरशिप्स हुई, नहीं बड़ी बड़ी भी हैं सर, और बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस। फिर आखिर में पहले मैं अपने फेवरेट प्लेयर की बात करूंगा इसमें, आजम खान की। जी आजम खान ने आज जो है वो 22 रन बनाए 17 गेंदों पे, जेम ऑफ अ प्लेयर सर, क्या प्लेयर है। आज मुझे एक चीज क्लियर करें, आजम खान को अगर आप रैंक करेंगे तो पाकिस्तान टीम में, नेशनल टीम में हमारी किस नंबर पे बैटिंग कराएंगे? सर उन्हें कहीं भी बैटिंग करा लीजिए, उनके पास वो फास्ट बॉलर भी ठीक खेलते हैं, स्पिनर भी ठीक खेलते हैं, जिस तरह से वो टाइम करते हैं, छक्के मारना उनके लिए इशू नहीं है। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि जहाँ उनका जो फेलियर आया है, छोटा सा रन उन्होंने फिर भी बना दिए थे, लेकिन वो फेल कहाँ हुए हैं, वो अपने जो स्टाइल ऑफ प्ले है उससे हटके खेलने गए, इसी वजह से वो आउट हो गए। अब वो सिंगल निकाल रहे थे, हालांकि ये जॉब जो है वो इमाद वसीम की थी और वो बखूबी निभा रहे थे। वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, इनका काम था कि बाउंड्री ढूंढना, और अगर बाउंड्री नहीं मारनी तो फिर डिसिप्लिन से उसको सिंगल निकाल लेना। तो मैं समझता हूँ जिस बॉल पे आउट हुए हैं ये आजम खान आज, अगर उस बॉल को ये बाउंड्री मारने जाते तो वो आउट ऑफ द पार्क जाती, वो ऐसा बॉल था। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने गेम से हटे हैं, जब भी वो आउट हो गए हैं। आई थिंक थोड़ा सा या तो मैसेज उनको कन्वे नहीं हुआ, या उनको कहा गया होगा कि थोड़ा सा अभी लंबा करें मैच को, जो कि उनका स्टाइल नहीं है। वो जब भी खुल के खेलते हैं तो वो धड़ाधड़ रन बनाते हैं, हमने देखा है। तो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट गेम शाहिद अफरीदी ऑफ पाकिस्तान, आजम खान आप कह सकते हैं, मतलब जिस तरह से वो छक्के मारते हैं एफर्टलेस, तो बिल्कुल उनमें एबिलिटी मौजूद है कि वो उनको अगर दिल दिया जाए और उनको अगर बैक किया जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब ही इज एन एसेट यू वुड से। तो मेरा फेवरेट प्लेयर ऐसे ही नहीं है, ही कैन बी एन एसेट। ओके, थैंक गॉड आपने पास कर दिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हैदर अली 52 रन्स 29 बॉल्स, आज तो कुछ स्पेशल था हैदर अली में भी, इमाद वसीम में भी। इमाद वसीम की तो खैर क्या ही बात है, 59 रन्स ऑन 40 बॉल्स एंड नॉट आउट, एंड तक रहे, आखिरी चौका भी उन्होंने ही लगाया मैच जिताने के लिए और इस्लामाबाद को फाइनल में पहुंचा दिया। लेकिन हैदर अली और इमाद वसीम मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, थोड़े से वीक परफॉर्मेंसेस आ रहे थे, एकदम फिर बेहतरी आती हुई नजर आई। इसके पीछे मुझे लग रहा है सर कोई राज है, और आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि इसके पीछे रह के राज का आपको पता है।
I'll give the floor to you. बिल्कुल राज है, और इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं। हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि सिर्फ एक टीम में परफॉर्मेंस कोच क्यों है पीएसएल की, तमाम टीम्स में होना चाहिए था। देखिए परफॉर्मर्स कैसे उन्होंने परफॉर्मर्स जो है उनको प्रोड्यूस किया, दोबारा रिप्रोड्यूस किया मैं कहूँगा। मतलब ये वो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन आज अचानक से आप देखिए हैदर अली की आज की इनिंग, हालांकि पूरे पीएसएल में भी वो स्ट्रगल कर रहे थे, बैटिंग ऑर्डर उनका बिल्कुल डाउन दी ऑर्डर कर दिया था, लेकिन जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी है ख़ासतौर पे हैदर अली ने और फिर इमाद वसीम ने, वो शो किया है कि जो उनके पास एक्सपीरियंस था। ऑलराउंडर किसे कहते हैं, ऑलराउंडर इसे कहते हैं जो इमाद वसीम ने आज इनिंग खेली है। लेकिन इन सब की परफॉर्मेंस के पीछे एक ही नाम है, हनीफ मलिक। देखिए परफॉर्मेंस कोच ने, आप ये देख लीजिए कि इस्लामाबाद के पास साइम अयूब जैसा कोई नहीं है, बाबर आजम जैसा कोई नहीं है, ठीक है। इनके पास यूं कह लीजिए कि उनके मुकाबले में एक मीडियोकर टाइप के प्लेयर्स हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह से मैच छीना, किस तरह से परफॉर्मेंसेस दी, डेप्थ में जाके और बैटिंग में उन्होंने रन्स कर दिए। ये वो लोग हैं कि जिनके पीछे हनीफ मलिक मौजूद है। बहुत से क्रिकेटर्स ने उनका नाम लिया है। हम पहले गुजारिश कर रहे थे कि पीएसएल की हर टीम में होना चाहिए, लेकिन अब मेरी डिमांड ये है कि हनीफ मलिक को पाकिस्तान साइड में परमानेंटली होना चाहिए, चाहे वो वर्ल्ड कप में जाए, चाहे वो किसी टूर पे हो। परफॉर्मेंस कोच, एज अ परफॉर्मेंस कोच, क्योंकि ये डेजिग्नेशन है नहीं हमारी टीम में, कहीं भी नहीं है, बल्कि दुनिया में कहीं भी नहीं है। आई थिंक बैटिंग कोच होता है, बॉलिंग कोच होता है, फील्डिंग कोच होता है, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस कोच कहीं नहीं होता। और ये डेजिग्नेशन इन्हीं का इजाद किया हुआ है, और ये उसको इतनी बखूबी से निभा रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल डे बाय डे इम्प्रूव कर रही हैं और बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए। इतने बड़े प्रेशर मैच में हैदर अली का परफॉर्म करना, ये सर कोई मौजज़ा नहीं है। वसीम का वसीम किस तरह से कमबैक किया उन्होंने इस टूर्नामेंट में, उन्होंने अपनी वही फॉर्म बल्कि पहले से भी ज़्यादा अच्छी फॉर्म शो की है इतने बड़े मैच में उन्होंने। जो गालिबन इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान तो अभी नहीं किया हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट से। आई थिंक सुनने में कुछ आया था ज़रूर, उनका शायद लिया है किसी एक फॉर्मेट से शायद। बट इफ ड्यूटी कॉल्स, डू यू थिंक ही विल एक्सेप्ट द ड्यूटी कॉल एंड देन देयर इज अ चांस that something can happen? बिल्कुल, ये इनको, बल्कि मैं तो कहूँगा कि इनको ऑफर करनी चाहिए, इनसे रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए। इस वक्त वर्ल्ड कप में अगर इस तरह का प्लेयर आपके जो चाचा है, सॉरी चाचा का नाम जहन से निकल गया, इफ्तिखार अहमद के साथ, अलॉन्ग विद इफ्तिखार अहमद, इस तरह का बैट्समैन लोअर डाउन दी ऑर्डर अगर होगा, मिडिल ऑर्डर बना तो आप देखिए लेफ्टी राइटी, और मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में अगर ये होंगे तो आप मैच हार सकते हैं। बहुत कम लेस चांसेस होंगे कि आप, इनका फेलियर ही होगा कि आप मैच हारेंगे। फाइट तो देखने को मिलेगी ना यार, जो फाइट खत्म हो जाती है, जिधर ऊपर के 4 प्लेयर्स गए पाकिस्तान टीम के और उधर बस खत्म, अब तो मैच गया। हाँ, और प्लस पॉइंट ये है कि इमाद सर्कल में आपको बॉल करके देंगे। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज की पिचेस और वहाँ की पिचेस अमेरिका की भी हमें ऐसे लगती है कि वो जरूर असिस्ट करेगी स्पिनर्स को असिस्ट करेगी। हमारे पास स्पिन की भी अच्छी फाइंड आ रही है। एक चीज मुझे डिस्कस करनी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने कुछ इंजरीज होती भी देखी, स्पेशली इन केस ऑफ बॉलर्स, उस पर मैं बात करूंगा। हम प्रोग्राम से पहले भी उसको डिस्कस कर रहे थे। यार ये क्या होता है, ठीक है बॉलर्स है और